नमस्कार, मैं ऋतु रंजन स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। तो कल जो परीक्षा हुई थी 2213 प्रीलिम्स, उसका आंसर की लेकर हम यहाँ आए हैं। तो यह पहला शिफ्ट का आंसर की है और आप लोग इस से मिलाएं कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। यह जो पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है, इसमें पहले से जो क्वेश्चन पे टिक है उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अलग से कोई टिक नहीं किया जाएगा, बस मुंह से हम बोलेंगे। आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपना अपना आंसर की मिला लीजिएगा कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं। बहुत जगह इसमें है, कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर उत्तर इनके द्वारा गलत प्रदर्शित किया गया है। यह कहीं पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध हुआ तो हमने इस पीडीएफ पे बनाना उचित समझा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप लोग मिलाइएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। एंकर शब्दावली रिले रेस सही है। निम्न में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा सही। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर भी हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा त्रुटि है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, पूरा का अर्थ है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एरियाज, यानी कि टिक किया हुआ पहले से वो इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर का। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? जिसका सही उत्तर होगा असम। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? नानकिंग की संधि हुई थी, सही है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता, सही है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता के सुख का स्रोत है? इस पर थोड़ा सा संशय है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन नंबर ए प्रजा था या प्रथा था क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इम्पेक्स IMPX एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो प्रवासी मजदूरों से है, प्रवासियों से है, मजदूर नहीं, माफ़ी चाहूँगा, जो ऑप्शन नंबर सी था प्रवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में उत्तरी तरफ है बैरन द्वीप, सही उत्तर है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो इसका भी सही उत्तर होगा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 1974। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सही उत्तर है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? राम मनोहर लोहिया, यह बिहार के एक युग पुरुष हैं। इनके नाम से ट्रेन भी चलाया जाता है उत्तर पूर्व की तरफ, और बिहार को जोड़ने वाला एक ट्रेन है सप्त क्रांति एक्सप्रेस, दिल्ली तक जाती है शायद। जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला और काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है? तो स्टार्च शामिल है, यानी कि माड़। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा नीचे है पेज, यहाँ चेंज हुआ होगा इस वजह से। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? अगर इसको बनाएंगे तो 8649, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? बहुत अटपटा क्वेश्चन था यह। इसका सही उत्तर होगा एली लिली। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संबंधित है? रामसर प्रस्ताव किससे संबंधित होता है? तो वह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित होता है। चेनमेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेनमेंग चीन की है जो कि टेबल टेनिस खेलती है, सही उत्तर उसका टेबल टेनिस। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन, सही उत्तर है इसका ल्यूसीन। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह राज्य है असम। भारत आकार में, बहुत साधारण क्वेश्चन है, इसमें 7वां सबसे बड़ा देश है। ऐसी समशिष्ट प्रक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न ही लाभ और न ही हानि, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सहभोजिता बोलते हैं, सही उत्तर है सहभोजिता। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है तो वह है सिलिकॉन। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो वह थे वियतनाम के प्रधानमंत्री, सही उत्तर है वियतनाम। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में क्या होता है?
तो वह होता है प्लाज्मा। सही उत्तर है प्लाज्मा। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। यहाँ पे गलत दर्शाया गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। जो लोग IMF लगाए हैं वो सही कर लेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची से संबंधित सूची में डाल दिए गए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित हैं? तो इसमें गलत जो उल्लेखित है वह है वन और स्थानीय सरकार। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा होगी? कहाँ होगी? पेरिस में होगा 2024 का ओलंपिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अशर के खिताब से नवाजा गया? तो उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, वह फुटबॉल के खिलाड़ी थे। सही उत्तर होगा फुटबॉल। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो इसका ऑप्शन होगा उत्तर होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नाभिकीय रिएक्टर का वह अव्यय जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रक क्षण, अनियंत्रित अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक क्षण। यूटोपिया का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर होगा थॉमस मोर। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं या क्रमशः हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर 2, 80S, 70S और 70S। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का उदाहरण पूछा गया, समाजशास्त्र का ही क्वेश्चन है। फिर इसको बोलेंगे हम लोग परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है परिवार के सदस्य। अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यह राज्य है असम। अरुणोदय योजना असम। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 51 के क में। तो सही उत्तर है स्वर्ण सिंह कमेटी। निम्नलिखित में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो सही उत्तर होगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। गंधार कला शैली समन्वय है। तो भारतीय और ग्रीक कला का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। इस अनुक्रम को पूरा कीजिए। अनुक्रम को पूरा करने पर रीजनिंग का प्रश्न है, सॉल्व कीजिएगा। तो विकल्प नंबर 4 सही उत्तर आएगा N17M। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? सही उत्तर होगा सुमंगल वेब पोर्टल को उड़ीसा सरकार द्वारा जारी किया गया है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है स्टीमिंग। सही उत्तर है स्टीमिंग। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के रिपोर्ट द्वारा हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। सही उत्तर है 1935 ऑप्शन नंबर 4। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा चेंजेस है हमारे प्रश्न में, हमारे उत्तर में। तो उसका उत्तर होगा सही उत्तर स्प्रे फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर डी जो लगाए हैं उनका सही है स्प्रे फ्रीजिंग। तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर 2 व्यतिकरण सही उत्तर है। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर सूक्ष्मजीवी पनपते हैं। सही उत्तर है स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प नंबर 4 सही है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। यह गाड़ियों में लगाया जाता है, मोटरसाइकिल, कार वगैरह में, जिससे हम लोग दूरी देख पाते हैं लिखित रूप से। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। सांची का स्तूप किस मौर्य सम्राट ने बनाया था, किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सही उत्तर होगा अशोक।
एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है। मैथ्स का प्रश्न है, इसमें n×n-1/2 एक फॉर्मूला है, इसमें रख के देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 45 आंसर सही होता है इसका। एक मेट्रो स्टेशन रीजनिंग आया गया है, इसका सही उत्तर होगा 9:50। 10-20 में पूछा है, 30 मिनट पहले प्रश्न छूटा है और 20 मिनट बाद आने वाला है गाड़ी, तो 9:50 सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी। 55 से तथा 555 के मध्य दोनों छोरों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होंगी? सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन नंबर 101। कुछ नहीं करना था इसमें, दोनों को 5 से डिवाइड कर देना था और उनके बीच का संख्या निकाल देना था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किन्होंने दी थी? वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स सही उत्तर है, बिल्कुल सही। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है 2 किलो, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 किलो। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या यहाँ पर जो विकल्प है वह गलत, उसमें उत्तर दिया गया है। सर्वाधिक संख्या उत्पादक वर्ग की होती है, बुक में भी मेंशन किया गया, मिशन आप देख सकते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे लड़के, ऐसा आसान क्वेश्चन है। इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा द्वारा लिखित यह पुस्तक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बराक ओबामा। लुप्त संख्या क्या है? 61 प्रश्न का लुप्त संख्या 342 सही उत्तर आएगा इसका, 342। कौन सा स्वयं पोर्टल से संबंधित है? मतलब कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो वह शिक्षा का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21 है, सही उत्तर है 21। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र सिंह है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है राजेंद्र सिंह, सही उत्तर है राजेंद्र सिंह। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी सही उत्तर होगा। कर्क रेखा निम्नांकित में से किन राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो मित्र पर गमछा झाड़, यह एक ट्रिक है, तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर 2। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़, सही उत्तर है छत्तीसगढ़। निसार इसरो तथा नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, सही उत्तर है नासा। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, तो दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होती है? तो सावयवी एकता, सावयवी एकता सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? बहुत साधारण प्रश्न, विकल्प में भी फंसाने का प्रयत्न नहीं किया गया आयोग द्वारा, इसका सही उत्तर है लिनलिथिगो। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? अमेजन के द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट है, सही उत्तर होगा अमेजन। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो इसका सही उत्तर होगा बीटा, अल्फा और गामा, ऑप्शन नंबर डी सही टिक है इसमें। सोनार संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्प नंबर 4। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, सही उत्तर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है, सही उत्तर होगा तमिलनाडु। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया था? तो वर्ष 1962 में शामिल किया गया था, सही उत्तर होगा 1962। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा के नाम से, सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा। दूध में उपस्थित शर्करा है जिसको लैक्टोज बोलते हैं, सही उत्तर है लैक्टोज। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ है जो कि है IgE, विकल्प नंबर ए सही है। किरचॉफ द्वारा धारा का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आवेश एवं ऊर्जा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो रायगढ़ राजधानी थी उनकी, सही उत्तर है रायगढ़। निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है?
विकल्प नंबर इसका सही उत्तर है सी, पारा। मिनीमाता जापान की बीमारी है, जापान में फैली थी मछलियों द्वारा। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज किस षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ था, मतलब इसको सजा दी गई थी फांसी की, किस केस में दी गई थी, तो वह मेरठ षड्यंत्र केस में दी गई थी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो खेलकूद मंत्रालय। थोड़ा सा असुविधा, तो हम लोग थे फिट मंत्रालय, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय से शुरू किया है, तो खेल कूद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया है। सही उत्तर है इसका 1952, विकल्प नंबर 3 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है, तो वह देश है रूस। विकल्प नंबर 2 सही है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर जो होता है बिंदु होता है उसका इसका सही उत्तर होगा वैसे साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर है, साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 में, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, अनुच्छेद 123 यानी कि 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में दिया गया है। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सूक्ष्म समाज शास्त्र। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है इसका। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को किस स्थान पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो केरल। सही उत्तर है केरल। और पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से इसी वर्षा को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। गंगकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था राजेंद्र प्रथम गंगकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था, ठीक है। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा परभणी महाराष्ट्र। सही उत्तर इसका परभणी महाराष्ट्र। अपूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठा सकते हैं। किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C-13LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा यह किया गया है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, विकल्प 3। अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह है कृष्णा सोबती। और इसके साथ आज का जो हमारा यह जो बनाया गया है आंसर की समाप्त हो रहा है। एकदम एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया है। आप लोग इससे मिलाकर आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और अगले वीडियो में जो कट ऑफ का वीडियो होगा उसमें आप लोग अपना कट ऑफ देख लीजिएगा और मेंस की तैयारी में लग जाएं। इस बार मेंस की तैयारी कुछ अलग होगी, अलग जुनून होना चाहिए, अलग कुछ पढ़ना ही पड़ सकता है, क्योंकि अब जैसा कि हम लोग कट ऑफ या फिर पैटर्न देख पा रहे हैं आयोग का जो पूछा गया है प्रीलिम्स में या फिर ESI मेंस में, उस हिसाब से हम लोग को आयोग की रणनीति तैयार करनी होगी, ठीक है। खासकर ESI मेंस जो हुआ था उसको ध्यान में रखकर चलेंगे, क्योंकि वहाँ उसके प्रीलिम्स से कट ऑफ उसका कम रहा है, तो उस सिलेबस को, उसके क्वेश्चंस को हम लोग गौर करके चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप लोग सभी को अग्रिम दिनों के लिए शुभकामनाएं।